नमस्कार, जय माई की। भगवान शंकर गुरु भक्ति योग में आगे कह रहे हैं, भगवान ने गुरु भक्ति को विशेष इसलिए बनाया गया है कि गुरु भक्ति प्रैक्टिकल करने से, गुरु के संग में रहने से, गुरु की नित्य जो कलाएं है वो सीखने से, गुरु किस रूप से संसार को देखते हैं, गुरु किस रूप से संसार को समझते हैं, वो समझते समझते, वो सत्संग का अभ्यास करते करते शिष्य के अंदर एक भाव प्रकट होता है। और वो भाव प्रकट होने के बाद उसे संसार की सारी वस्तुएं, संसार की सारी उपलब्धियों के अंदर से एक वैराग्य प्रकट होता है। गुरु चरणों में चित्त लगने से जीवन के अंदर वैराग्य प्रकट होता है। वो वैराग्य इस तरीके से प्रकट होता है कि तुम्हें संसार की असारता समझ में आए। संसार की असारता क्यों समझनी है? क्योंकि संसार तुम जियोगे 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, और जो भी प्राप्ति के पीछे तुम अपना समय व्यर्थ कर रहे हो, वो समय व्यर्थ करने के बावजूद तुम्हारे हाथ में सिर्फ और सिर्फ उसकी स्मृतियां रहेगी। और वो स्मृतियां बस विशेषतः मन उसके ऊपर आकर्षित होकर वापस ये जन्म और मृत्यु के खेल के अंदर प्रपंच में गिर जाएगा। तो गुरु भक्ति योग इतनी असारता दे देता है विषयों से कि तुम्हारा मन केंद्रित हो जाए एक जगह के ऊपर। तुम घंटों ध्यान में बैठोगे, तुम कितने सालों तक मंत्र जप और पुरुष शरण कर लोगे, लेकिन मन को नहीं समझा पाए तो सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा तुम्हारा। तुम्हारी की गई साधना, तुम्हारी की गई पूजा, तुम्हारा की गया हुआ तप तुम्हें कहीं नहीं ले जाएगा जब तक तुम अपने मन को समझाने के अंदर सक्षम नहीं हो जाते, सफल नहीं हो जाते। और ये सफलता देता है सत्संग। मन को समझाने में सफलता देता है सत्संग। इसलिए गुरु बार बार सत्संग के ऊपर आते हैं, बार बार वो मन में दृढ़ता करवाते, तुम्हारा कर्म का विच्छेदन करवाते हैं, तुम्हें कर्म मुक्त कर देते। तो कर्म मुक्त कैसे होंगे? कर्म मुक्त ऐसे तो नहीं होगे कि तुम आलस्य की तरह बैठ जाओ, आलसी बन जाओ। नहीं, जिस दिशा और जिस इंटेंसिटी के साथ तुम संसार में कर्म करते हो, उसी इंटेंसिटी के साथ तुम अपने भीतर की परमात्मा स्वरूप को प्रकट करने के अंदर कर्म करो। गुरु तुम्हारी कर्म की दिशा मोड़ देते। गुरु का काम है तुम्हें बहिर्मुखी से अंतर्मुखी करना। तुम्हें जो बाहरी जगत आकर्षित करके और बाहर की उपलब्धियों के अंदर जितना रस आ रहा है, उतनी ही तुम्हारी भीतर तुम्हें रस आने लगे, तुम्हारा भीतर आनंद शुरू हो जाए, वो गुरु का कार्य होता है। क्योंकि पहुंचने वाला और पहुंचाने वाला दोनों तुम्हारे भीतर बैठा हुआ है। ये दोनों के स्पार्क के अंदर, दोनों का स्पार्क होता है। जैसे दो पत्थर घिसते उसमें से अग्नि प्रकट होती है, वैसे ही तुम्हारे मन और आत्मा के द्वंद्व के अंदर एक चिदग्नि प्रकट होगी। मन को संसार की असारता समझ में आएगी, वैराग्य समझ में आएगा, क्षुब्धता समझ में आएगी, संक्षोभ उत्पन्न होगा, और संक्षोभ उत्पन्न होते ही वो जाएगा इसके भीतर बैठे हुए मुनि की ओर। वो मुनि और कुछ नहीं है, जो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मुनि को जगाओ। हाँ, जब संसार सोता है तब मुनि जागता है, और जब मुनि सोता है तब संसार जागता है। मुनि का सोना, ये मुनि जब सोता है मतलब कि तुम्हारा आत्मा सोता है तो तुम्हारा मन चलता है, और जब तुम्हारा मन सोता है तब तुम्हारी आत्मा चलती है। ये दोनों के बीच में आने का जो मार्ग है वो सत्संग है, वो अभ्यास है। क्योंकि फीडिंग कराना पड़ता है। जैसे बच्चे को, छोटा बच्चा होता है, उसे न्यूट्रिशंस दिए जाते हैं, अलग अलग स्वाद चखाए जाते हैं, अलग अलग रूप की पहचान कर सिखाना पड़ता है छोटे बच्चे को। वैसे ही जब तुम
आत्मा के स्वरूप में जाने के लिए तैयार होते हो तो तुम्हें आत्म स्वरूप के दर्शन करने के लिए गुरु का सत्संग का माध्यम जरूरी होता है। गुरु वो नहीं है जो क्रियाएं थमा दे तुम्हें, गुरु वो कतई नहीं है जो क्रियाएं थमा दे। गुरु तो ये समझते कि तुम समझे कितने हो, तुम कितना समझ के चल रहे हो, तुम साधना को किस तरीके से ले रहे हो, साधना में किस तरीके से अभ्यास कर रहे हो, तुम्हारा मन सीधा हुआ कि नहीं, तुम्हारा मन प्रैक्टिकल हुआ कि नहीं। क्योंकि मन जब तक प्रैक्टिकल नहीं होगा तब तक तुम्हारी की गई साधनाएं निष्फल साबित होगी। अब मन को प्रैक्टिकल कैसे बनाना है? मन को केवल और केवल उसको कुछ नहीं मिलेगा उस तरीके से उसको चलाओ। मतलब उसको असारता दिखाओ संसार की असारता मन कैसे देखेगा? उसको पहले श्रवण भक्ति से सत्संग सुना के उसके अंदर डालना पड़ेगा कि भाई तू सीधा हो जा। क्योंकि ये देखो तुम्हारे अंदर भक्ति करने वाला भी मन ही है, हाँ? सेवा करने वाला भी मन ही है। ये मन को सेवक बनाना है, मन को दास बनाना है। गुरु भक्ति योग में आने का मतलब ही यही है कि तुम अपने मन के गुलाम जो थे अब तुम मन को गुलाम बनाओ। तुम मन के सेवक थे, उसको तुम सेवक बनाओ। ये मन के कंट्रोल आ जाने के ऊपर तुम्हारी सारी आदि व्याधि उपाधि मिट जाएगी। ये मन समझता नहीं है। मन को आकर्षण हो जाता है संसार से, और संसार का आकर्षण केवल और केवल दो ही चीज है, दुख और सुख। ये मन को किसी से सुख मिलता है, ये मन को किसी से दुख मिलता है। ये मन को आधार देना पड़ेगा। तो मन को आधार देने के लिए गुरु के सत्संग का आधार दो। गुरु भक्ति योग में मन को इतना डिसिप्लिन किया जाता है कि वो चाहने पर भी भाग नहीं सकता काल के पास। हाँ, ये मन को इतनी वीरता दी जाती है कि वो चाहने पर भी उसके अंदर भय व्याप्त नहीं होगा। ये मन को इतना स्ट्रांग किया जाता है कि तुम एक वीर बन के परम गति की ओर दौड़ो। पर वो सब कब होता है? जब तुम गुरु के सत्संग को नित्य सुन के उसको प्रतिदिन व्यवहार में रखते हो। सुनना अच्छा है, पर सुन लेना ही अच्छा नहीं है, करना तो पड़ेगा ही। थियरी समझ ली, अब प्रैक्टिकल समझा नहीं तो क्या करना पड़ेगा? तो प्रैक्टिकल समझाने के लिए ही गुरु भक्ति की जरूरत पड़ती है। क्योंकि गुरु सीधे तो होते नहीं है, गुरु बिल्कुल सीधे नहीं होते। क्यों? गुरु सीधी सीधी व्याख्या करके तुम्हें समझाएंगे और तुम समझ जाओ तो कितनी अच्छी बातें थी। गुरु को कुछ लीला करनी पड़ती है। दवाइयाँ खिलाने के लिए चॉकलेट देनी पड़ती है, पहले चॉकलेट दे, उसमें दवाइयाँ खिलानी पड़ती है। वैसे ही जो छोटा बच्चा डॉक्टर की दवाई नहीं खाता है कड़वी, तो उसको थोड़ी मीठी गोली देकर फिर कड़वी गोली दी जाती है। तो इस तरीके से तुम्हारे अंदर दवाई जाती है। वैसे ही सत्संग सीधा सीधा अगर तुम में उतर जाए तो तुम अच्छे से अच्छे व्यक्ति बन जाओ, अच्छे से अच्छे देवता बन जाओ, और वो वैसा संभव नहीं हो पा रहा है। इसलिए कुछ ना कुछ क्रियाओं में तुम्हें उलझा के रखना पड़ता है। पर जिसको सीधी बातें समझ में आ जाती है तो उसको उल्टी बातों में जाने की जरूरत नहीं है। तुम 12 साल भक्ति करो, 13 साल भक्ति करो, 20 साल भक्ति करो, और फिर उपलब्ध तो वही होने वाला है जो गुरु सीधा तुम्हें पहली बार में समझा रहे कि भाई तुम मुक्त होने के लिए आया हुआ है। अब वो समझ में नहीं आता है, वो खोजता रहता है परमात्मा को, परमात्मा की शक्ति को खोजता रहता है। मैं ये मंत्र कर लूँ, ये माला मंत्र कर लूँ, ये खड़ग माला कर लूँ, ये तर्पण कर लूँ, ये अभिषेक कर लूँ, ये हवन कर लूँ, ये क्रियाओं के अंदर मैं कुछ प्राप्त कर लूँ, सिद्धियाँ प्राप्त कर लूँ। गुरु बोलते तेरे अंदर जो मन है ना उसको पहले सीधा कर ले। मन के पास सारी सिद्धियाँ पड़ी है, उसको सीधा कर ले, वो अपने आप खजाना लुटा देगा तेरे ऊपर, लेकिन उसको सीधा नहीं करना है। ये सत्संग में मन को मारने की क्रिया होती है। तुम्हारे मन को प्रोग्राम किया है संस्कारों ने, विषयों ने, संसार ने, ये प्रोग्राम किया हुआ माइंड है, उसको रिप्रोग्राम करना पड़ेगा। और रिप्रोग्राम करने का मतलब ही सत्संग है। तुम्हारा चित्त विचलित इसलिए रहता है क्योंकि तुम्हें सत्संग की अग्नि लगी नहीं है। तुम बार बार भय में चले जाते हो, डर में चले जाते हो, संताप में चले जाते हो, विषाद में चले जाते हो, क्षोभ में चले जाते हो, क्योंकि अग्नि बराबर लगी नहीं, अग्नि जली नहीं है। तो अग्नि जलेगी कैसे?
अग्नि जलेगी घर्षण से। तुम्हें मन को डालना पड़ेगा अनुशासन में, मन को डिसिप्लिन में डालना पड़ेगा, वरना ये मन स्वच्छंद भी बन जाता है ज्ञान सुन के। कभी कभी ब्रह्म ज्ञान मिल जाए, सत्य ज्ञान मिल जाए तो मन स्वच्छंद हो जाता है, अब मैं मुक्त हूँ। नहीं, उस तरीके से नहीं होना है मुक्त। मुक्त इस तरीके से होना है कि मैं तो मुक्त हो जाऊंगा, साथ में मेरे आसपास के लोग जितनों को ज़रूरत है उनको भी मुक्त करूंगा। मुक्ति कोई मॉल में मिलने वाली चीज़ नहीं है, वो तो तुम्हारे अंदर पड़ी ही हुई है। इसको तुम ऑनलाइन नहीं खरीद सकते, कहीं से ऑर्डर नहीं कर सकते कि अमेज़ोन से आ जाए, जोमेटो में से आ जाए। मुक्ति ऐसा विषय नहीं है। मुक्ति तो विषय ये है कि ऑलरेडी तुम्हारे पास पड़ी है, तुम्हारे ऊपर मन के बंधन और संस्कार पड़े हुए, और ये सारे संस्कार जलते गुरुदेव की भक्ति से। साक्षात परब्रह्म, गुरु साक्षात परब्रह्म, तो गुरु की शरण में भक्ति से जाना है, अपने आप को मुक्त करवाने के लिए जाना है। गुरु के पास कुछ मांगने की जरूरत नहीं, गुरु के पास बैठो, केवल गुरु की ऊर्जा से ऊर्जा का मिलाप हो जाएगा तो अपने आप तुम्हारे अंदर भीतर परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। उनकी ऊर्जा से ही तुम्हें सब मिल जाएगा। गुरु बदल देता है तुम्हें, गुरु तुम्हारा चिंतन बदल देता है, गुरु तुम्हारी कर्म करने की घटनाएं बदल देता है। कर्म कैसे किया जा सकता था, कर्म कैसे कर सकते हो, ये सारी चीजें जो घटनाएं बनती है वो घटनाओं के अंदर फ्रिक्शन लगा देता है गुरु, और उससे तुम्हारे कर्मों के अंदर निखार आता है। तुम बेस्ट बनते हो, तुम परफेक्शनिस्ट बनते हो। सोच को सचोट रखना और सोच को असीमित बनाना, ये दोनों काम गुरु के भक्ति के अंदर होते हैं। तो गुरुदेव की भक्ति विलक्षण अग्नि है। भगवान शंकर कह रहे गुरु भक्त्या अग्नि नाम समदग्ध दुर्मति कलमशः स्वचोपि परे पूज्यो विद्वानापि न नास्तिकः। तो गुरुदेव की भक्ति कौन कर सकता है? गुरुदेव की भक्ति एक विलक्षण अग्नि है। सामान्य आग सामान्यतः सभी समूल वस्तु समुदाय को भस्मसात कर देती है, पर यह आग दुष्टों की दुर्बुद्धि को, कलवश राशि को दग्ध कर देती है। यानी कि दुष्टों की जो दुर्बुद्धि है उनके ऊपर भी ये वल्गहनम चलती है, ये वल्गा चलती है। अतः गुरु भक्ति से दग्ध कलमश यदि स्वपच भी होता है तो वह दूसरों की अपेक्षा पूज्य माना जाता है। अगर गुरु भक्ति के अंदर कोई तपा हुआ है, वो चाहे वालिया लुटारा ही क्यों ना हो, पर एक दिन उसके अंदर वाल्मीकि प्रकट जरूर होता है। इस संदर्भ में यह ध्यातव्य है कि नास्तिक व्यक्ति विद्वान होने पर भी पूज्य नहीं माना जा सकता। कोई नास्तिक है, नास्तिक का अर्थ है कि जो ईश्वर में नहीं मानता है लेकिन उसे शास्त्रों का ज्ञान है, बुद्धिमत्ता का ज्ञान है, उसके तर्क अच्छे हैं, उसके पास अलग अलग प्रकार के शब्द है, शास्त्रों का ज्ञाता है, वो विज्ञान का ज्ञाता है, पर वो पूज्य नहीं माना जाएगा। विद्वान यानी किसी भी चीज़ के अंदर स्नातक हो गया, डॉक्टरी हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, अच्छा से अच्छा साइंटिस्ट हो गया, एस्ट्रोनॉट हो गया। और नास्तिक का अर्थ ये होता है कि वो ईश्वर में आस्था, यानी कि जो परम सत्य को नहीं जानता, वो चाहे कितना भी विद्वान हो जाए वो पूज्य नहीं माना जाता। जबकि आस्तिक स्वपच भी पूज्य माना जाता है। जिसको आस्था है, जिसको परम सत्य के प्रति आस्था है, चाहे वो कैसा भी है, चाहे वो अनपढ़ भी है, मूर्ख भी है। आज हम जितने भी संत मत ले, जितने भी संत थे वो कहाँ पढ़े लिखे थे? उनको तो रास आ गया, उनका चिंतन लग गया, उनकी सुरती चढ़ गई, उनको अपने आप भगवती की और भगवान की कृपा प्राप्त हो गई, गुरु की कृपा प्राप्त हो गई, उनके अंदर से वो उस भगवान का संगीत बजने लगा। तो आज भी हम उनकी आगम वाणियाँ सुनते हैं। यहाँ ज्ञान का अर्थ ये नहीं होता है कि तुम संसार में जितने विषय वस्तु है उसका ज्ञान ले लो। यहाँ ज्ञान का अर्थ होता है कि तुम आत्मज्ञानी बने कि नहीं।
तुम्हारा अनुशासन मन के ऊपर हुआ कि नहीं। जो मन के ऊपर जीत के आ जाता है ना, वो ही विजयी श्री का आशीर्वाद लेके आगे परमात्मा की ओर बढ़ जाता है। पर ये मन को नहीं जीत पाता तो उसके कारण क्या होता है, जो उसको मिला हुआ है वो भी चला जाता है। भगवान शंकर आगे कह रहे हैं कि धर्मार्थ कामे किंतस्य मोक्षम एव करे स्थितः सर्वार्थे श्री गुरुदेवी यस्य भक्ति सदा स्थिर। भगवान शंकर कह रहे पुरुषार्थ चार ही माने गए, जिसे हम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष कहते हैं। मोक्ष अंतिम और सर्वोपरि सर्वातिशायी पुरुषार्थ है, यानी कि सबसे बड़ा पुरुषार्थ मोक्ष है। तुम धर्म को समझ लोगे, अर्थ भी कमा लोगे, कामना की पूर्ति भी कर लोगे, लेकिन मोक्ष जो है वो सर्वातिशायी है, मतलब कि सर्व अति दुर्लभ है। इस पुरुषार्थ के लिए तुम्हें तीन पुरुषार्थ का त्याग भी करना पड़े। इसी को सिद्ध करने के लिए पहले तीनों की उपयोगिता है, मतलब धर्म भी चाहिए, अर्थ भी चाहिए और काम भी चाहिए। ये तीनों की उपयोगिता है। तुम्हारे अंदर धर्म होगा तो डिसिप्लिन होगी, तुम्हारे पास अर्थ होगा तो तुम सेवा कर पाओगे, तुम योग्य रूप से अपने जीवन के अंदर व्यवहार कर पाओगे, कामनाएं होगी तो ही तो तुम मोक्ष को समझ पाओगे। यहाँ भगवान शंकर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का अर्थ ये समझा रहे हैं कि तीन की उपलब्धि तो होती है मनुष्य को, लेकिन चौथी दुर्लभ है। ध्यान देने की बात यह है कि जिसके हाथ में मोक्ष हस्तकमलवत आ जाता है वह धन्य है। मतलब जिसने पहले चौथा पुरुषार्थ सिद्ध कर लिया। चौथा पुरुषार्थ पहले सिद्ध क्यों करना है? क्योंकि पहले के तीन पुरुषार्थ के अंदर ही पूरा जीवन निर्वाह निकल जाता है तुम्हारा। धर्म सीखने के अंदर, अर्थ कमाने के अंदर, कामनाओं की पूर्ति के अंदर तुम्हारा पूरा जीवन निकल जाता है। तुम 60-70 साल के होते हो, फिर तुम भगवान की भक्ति करते हो, विष्णु सहस्त्र करते हो, ललिता सहस्त्र करते हो, गणपति के पाठ करते हो, और फिर भगवान को बोलते हो मोक्ष दे दो। भगवान ने इतना समय दे दिया था कि उसके विषय में समझने के लिए, लेकिन तुमने समझने के लिए गलती कर दी। तुमने भगवान का धर्म का कार्य सीधा और सीधा अर्थ से निकाल दिया कि धर्म से अर्थ की पैदा होती, धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है। मतलब कि तुम भगवान को इच्छा विश पूरा करने वाला साधन मान लिया, ज्ञान को वही समझ लिया। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, तुम्हें धर्म, अर्थ और काम में ही फंसा के रखती है। अब मोक्ष की बात आ जाती तो मोक्ष की बात में होता क्या है कि मोक्ष को तो किसी ने समझाया ही नहीं, तो तुम्हें समझ में आएगा कैसे? हैं? ये तो किसी ने पढ़ा ही नहीं था कि मुक्ति कैसे मिलेगी। शास्त्रों में तो यही पढ़ा गया है ना, स्तुतियों में यही पढ़ा गया है, ग्रंथों में यही पढ़ा गया कि ये व्रत करने से ये लाभ मिलेगा, सत्यनारायण का व्रत करो ये फायदा हो जाएगा, देवी की स्तुति करो ये फायदा हो जाएगा, तुम्हें स्वराज्य मिल जाएगा, सार्वराज्य मिल जाएगा, सार्वभौम राज्य मिल जाएगा, पारमेष्ठीय राज्य मिल जाएगा, तुम्हें सब मिल जाएगा, तुम त्रिलोक के ऊपर विजय प्राप्त कर लोगे। तुम्हें देवता भी तुम्हारी रक्षा करने के लिए तत्पर हो जाएंगे। भगवान विष्णु और भगवान माँ लक्ष्मी तुम्हें आशीर्वाद दे देंगे। मतलब यही कहानियाँ जो तुम सुनते आए हो स्तुतियों के अंदर, यही जो तुम्हें लालच दे के फल की प्राप्ति के लिए जो भी चीज़ें करवाई जा रही है, तो तुम्हें मोक्ष का परिधान तो तुम्हें दिया ही नहीं गया है, तुम्हें मोक्ष की वृत्ति तो समझाई नहीं गई है। तुमने लालचवश ही भक्ति की है, क्योंकि शास्त्रों में इस तरीके से ही लिखी गई है। लेकिन जहाँ बात आती है कि इससे मोक्ष मिलता है, कोई जैसे स्तुतियाँ होती है तो स्तुतियों के अंदर मोक्ष का भी प्रावधान लिखा गया है कि मोक्ष कैसे मिलता है। भाई ये स्तोत्र करने से शंकर सम हो जाओगे, ये स्तोत्र करने से तुम मोक्ष की उपलब्धि प्राप्त, श्री विद्या साधने से भोग और मोक्ष मिल जाएगा। लेकिन मोक्ष मिलेगा कैसे? चलो भोग तो समझता हूँ कि तुम भोग के लिए कर रहे हो, लेकिन जो ये दूसरा पार्ट है मोक्ष, वो मोक्ष की उपलब्धि कैसे होगी और मोक्ष की उपलब्धि कैसे हो सकती है? क्योंकि मोक्ष सिखाने की वस्तु नहीं है, मोक्ष उतारने की वस्तु है। मोक्ष उतारा जाता है, मोक्ष समझाया जा सकता है, मोक्ष को प्रकट किया जा सकता है। वो स्वतः मुक्ति भीतर से प्रकट हो सकती है जब तुम मन के चुंगल से छूट के बाहर आ जाओगे। और ये मन तुम्हें अनर्थ वार्तालाप के अंदर और अनर्थ कल्पांत के अंदर तुम्हें तुम्हारा बोलते ना कि जीवन बर्बाद कर रहा है।
तुम ऐसी ऐसी चिंताओं से ग्रस्त है जिस चिंताओं का कोई मूल्य ही नहीं है, तुम ऐसी चिंताओं से घिरे हुए हो। बाजू वाला क्या सोचेगा उसकी चिंता है ना, ऊपर वाला क्या सोचेगा उसकी चिंता नहीं है। संसार क्या सोचेगा उसका चिंता नहीं, लेकिन जिसके घर जाना है मृत्यु के बाद वो क्या सोचेगा उसकी चिंता नहीं। और कहाँ जाओगे, द्वार कहाँ खटखटाओगे कि भाई हमें अंदर आने दो। यहाँ पृथ्वी लोक में तो एंट्री मार ली तुमने, फिर ऊपर जाने के लिए कितनी कलमगत। वहाँ तो चेक इन प्रोसेस ही बहुत लंबा है। एक्स्ट्रा लगेज तो सारे लगेज छुड़वा देंगे वो तो। भाई मैंने 5 करोड़ कमाया, मैंने 50 करोड़ कमाया, मैंने 500 करोड़, ऊपर का दरवाज़ा तो बंद हो जाएगा भाई। नीचे का सामान ऊपर नहीं ले जा सकते। शरीर को कितना भी रूपमान बना दिया, उसको सुसज्जित कर दिया, अच्छे कपड़े पहने, अच्छा मेकअप करवाया, अच्छी ट्रीटमेंट करवाई, अच्छी सर्जरियाँ करवाई, वो भी छोड़ देना है। बंगला भी ऊपर नहीं ले जाओगे, ना गाड़ी ले जाओगे, तुम कुछ भी ऊपर ले जाने वाले नहीं हो। फिर भी तुम इसके पीछे ही पूरा जो धर्म अर्थ काम है वो तीनों तो इसकी उपयोगिता के लिए ही किया। मोक्ष चौथा पुरुषार्थ जो था उसका तो तुमने कुछ किया ही नहीं। तो उसका करने के लिए करना क्या पड़ेगा, उसका करने के लिए भगवान शंकर माँ पार्वती को कहते कि सभी अर्थों से जिसने गुरु भक्ति की धारा शाश्वत उल्लास है वो मुक्त ही है। मतलब जिसने अपने गुरु के चरणों के अंदर अनुराग प्राप्त किया और गुरु चरण में आकर, गुरु शरण में आकर अपने मन को शुद्ध कर दिया, आसक्ति रहित कर दिया, तब जाके तुम ऊपर जाके रोओगे नहीं, तुम खुशहाल आनंदित जा पाओगे। गुरु छुड़वा लेंगे सारी चीज़ों को, एक एक करके तुम्हारा धागा काटेंगे। कबूतर के ऊपर तुम 15 धागे बांध लो उसके पैरों के ऊपर, और 14 धागे तुमने काट दिए, 15वां धागा नहीं काटा, तब भी कबूतर उड़ नहीं पाएगा। वैसे ही आत्मा यहाँ से एक धागे से भी बंधी होगी तो मुक्त नहीं हो पाएगी। इसलिए संसार की असारता को समझाने के लिए गुरु का आगमन होता है। गुरु इसलिए ताकत से बोलते हैं ना कि चल मेरे साथ, मैं तुझे मुक्ति देता हूँ, लेकिन लोगों को चलना नहीं, लोगों को बैठना है लोगों को आराम करना है। लोग चलना नहीं चाहते, बस समझना चाहते। अच्छी बातें थी। गुरु रूप में भगवान शंकर यहाँ पर कह रहे हैं आगे कि स शिव गुरु रूपेण भुक्ति मुक्ति प्रदो मम इति भक्त्या स्मरेद्यस्तु तस्य सिद्धिर दूरतः। भगवान शंकर कह रहे कि गुरु रूप में आचार्य साक्षात शिव ही है। गुरु में शिव का ही साक्षात्कार होता है। तुम शिव को ढूंढने के लिए कैलाश जा रहे हो, मानसरोवर जा रहे हो, अलग अलग ज्योतिर्लिंग जा रहे हो, लेकिन जिसके अंदर ये शिव तत्व बोल रहा है वो तो जागृत ज्योतिर्लिंग है। जहाँ तुम्हें तुम्हारे गुरुदेव के अंदर शिव रूप वाणी मिल जाए, शांति मिल जाए, वैराग्य प्रकट हो जाए, भक्ति प्रकट हो जाए, तुम्हारी आत्मा को शाश्वत शांति मिलती है, तो वो तो साक्षात शिव है। यहाँ गुरुदेव समझा रहे हैं कि गुरु रूप में आचार्य साक्षात शिव है। इसलिए जब भी कोई हवन कर्म होता है, पूजा कर्म होता है, या तो कोई सत्संग होता है, वहाँ जो आचार्य होते हैं वो शिव रूप होते हैं, क्योंकि वहाँ भगवान दक्षिणामूर्ति शिव का वास होता है। गुरु में शिव का ही साक्षात्कार होता है। मतलब शिव यानी कल्याण करने वाला। शिव को हम क्या समझते हैं कि शिव वो कल्याणकारी है। शिव तुम्हारा कल्याण चाहते तो क्या तुम्हारे संसार का कल्याण चाहेंगे कि तुम्हारी शादी हो जाए, तुम्हारे बच्चे पैदा हो जाए, तुम्हें धन दौलत रुपया पैसा मान सम्मान ये सब? शिव ये चाहेंगे क्या तुम्हारे पास? शिव तो सीधा चाहेंगे कि तुम मुक्त हो जाओ, तुम ज्ञानी बन जाओ, तुम कल्याणकारी बन जाओ, तुम शांत हो जाओ। हम शिव भक्ति इसलिए करते हैं कि हमारे जीवन में शांति आए। तो शांति पहला लक्ष्य होना चाहिए। शांति आएगी कैसे? तुम ये मन से, तन में मन शिव संकल्प मस्तु, मन को पहले कल्याणकारी संकल्प देने पड़ेंगे। तो मन को कल्याणकारी संकल्प नहीं देते हो, मन को गलत गलत संकल्प देके शिव की पूजा कर रहे हो, इसलिए भगवान शिव भी रुष्ट हो जाते फिर। तो इसलिए साक्षात शिव की जरूरत इसलिए पड़ती है कि साक्षात शिव कौन है? गुरु है। गुरु रूप में आचार्य साक्षात शिव ही है। गुरु में शिव का ही साक्षात्कार होता है, वही भुक्ति और मुक्ति का वरदान देता है। क्योंकि तुम्हें वरदान कोई ज्योतिर्लिंग और मूर्ति में से नहीं मिलेगा कि जा आज से मुक्त हो गया ना, अंदर से मिलने वाला है। वरदान तो तुम्हें बाहर से ही लेना पड़ेगा। अंदर से तुम एनलाइटन हो सकते हो कि तुम्हें मुक्ति समझ में आए, लेकिन वरदान नहीं मिलेगा।
क्योंकि तुम्हें बताने वाला भी होना चाहिए ना वहाँ पर कि भाई हाँ अभी तेरी मनोस्थिति इस समय के ऊपर आ गई है कि तू अभी मुक्त है। ये बताने वाले गुरुदेव होते, नहीं तो अटक जाते इंसान, खुद में शिव रूप होते, शिवोहम शिवोहम बोल के वो लोग खुद को ही बोलते ना शिव मान के बस अपनी यात्रा को आगे बढ़ते, फिर मरने के बाद पता नहीं चलता कि क्या होता है। इसलिए गुरु के समक्ष जाने के ऊपर गुरु पूरी यात्रा पूर्ण करवाते हैं। घर बैठे नहीं होती है, घर बैठे गंगा नहीं आती है, गंगोत्री ही जाना पड़ता है गंगा को प्राप्त करने के लिए। भगवान शंकर कह रहे हैं कि भगवान भैरव अपनी मुक्ति और भुक्ति और मुक्ति का आधार साक्षात गुरु को ही मानते हैं। यहाँ भगवान भैरव भी अपनी भुक्ति और भक्ति और मुक्ति दोनों का आधार गुरु को मानते हैं, क्योंकि गुरु के पास आने पर ही तो शिष्य भैरव बनता है। ये भैरव क्या है? शिष्य है। भैरवी क्या है? शिष्य है। जो गुरु क्रम में आते, गुरु धारण करते, फिर वो गुरु अपनी ऊर्जा से उन शिष्य के भीतर भैरव तत्व, यानी भैरव का अर्थ होता है जिसके अंदर भय समाप्त हो जाए, जो मृत्यु से परे की स्थिति में आ जाए, जो शाश्वत नित्य सत्य अमर आत्मा है उसकी स्थिति में आ जाए और किसी से भी नहीं डरे, उसे भैरव स्थिति कहते। तो भगवान भैरव भी अपनी भुक्ति और मुक्ति का आधार साक्षात गुरु को ही मानते। मम शब्द यह बोला हुआ है, इसलिए व्यक्ति आस्थापूर्वक उनका स्मरण करता है, उसकी सिद्धि उसके पास ही रहती है, अर्थात उसके हाथ में ही आ जाती है। मतलब जिस तरीके से वो गुरु का स्मरण करता है और गुरु की भक्ति करता है तो वो सिद्धि उसको हस्त कमल आ जाती है, मतलब उसके हस्तगत हो जाती है, उसकी सिद्धि कोई छीन नहीं सकता। जो अपनी गुरु भक्ति में दृढ़ है उसकी सिद्धि या शक्ति कोई छीन नहीं सकता। लेकिन जो व्याभिचारिणी, भगवान कृष्ण ने ये कहा कि भक्ति अव्याभिचारिणी, अर्जुन भक्ति अगर करनी है तो अव्याभिचारिणी करना, मतलब इष्ट एक होना चाहिए, गुरु एक होना चाहिए। गुरु तत्व रूप से अलग अलग जगह पे होते हैं, लेकिन गुरु तत्व को समझना और गुरु शरीर में होना, जिस शरीर में ये तत्व बोल रहा है, जिस शरीर में ये तत्व जागृत है, पहले तो जागृत है कि नहीं वो चेक करना। वो शास्त्र का ज्ञान बोल रहा है, पंडित की तरह पोथी पढ़ रहा है, या उसे मोक्ष की कुछ समझ भी है कि नहीं, पहले वो भी चेक करना। पहले खुद ज्ञानी बनना, फिर किसी गुरु के पास जाना और गुरु के ज्ञान से अपने ज्ञान को मिलाना। ठीक है, उस संघर्ष से अगर कुछ नया ज्ञान प्रकट होता है तो समझ लेना कि वहाँ कोई बैठा हुआ है जागृत, वरना रटी रटाई बातों से मोक्ष नहीं होता है। हाँ, भजन कीर्तन करने से, नाम स्मरण करने से, ये सारी चीज़ें ठीक है, मन को मनाने के धंधे हैं, लेकिन इन सब से तुम्हारी मुक्ति का रास्ता तय नहीं होगा, क्योंकि मुक्ति जो प्राप्त करने वाली चीज़ है पहले तो मन है। पहले तो मन से तो मुक्त हो जाओ, फिर तो आत्मा मुक्ति पे जाएगी। पहले जो हिरण्य गर्भ का संकल्प पड़ा हुआ है तुम्हारे ऊपर, उससे तो तुम्हें मुक्त होना पड़ेगा। भगवान शंकर कह रहे हैं कि हे देवी पार्वती, आप कुल स्वामिनी हैं। आप यह अच्छी तरह जानती कि हृदय में दिव्य शक्ति संपन्न देवादिदेव परमेश्वर में पराभक्ति होती है, वह धन्य है। जैसे देव में भक्ति का उद्वेग होता है, उसी तरह गुरुदेव में भी जिस व्यक्ति की पराभक्ति हो जाए तो शास्त्र घोषित सत्य है, शास्त्र दृष्टि से सारे अर्थ उसको प्रकाशित होते, अर्थात उसी को रहस्य का साक्षात्कार हो जाता है। यस्य देवे पराभक्ता यथार्थ देवे तथा गुरु तस्य ते कथिता यर्ता प्रकाशन्ते कुलेश्वरी। तो ये जो है श्लोक हम आगे समझेंगे। भगवान शंकर यहाँ कह रहे कि कुलस्वामिनी, आप अच्छी तरह से जानती हो कि जिसके हृदय में दिव्य शक्ति संपन्न देवादिदेव परमेश्वर में पराभक्ति, यानी कि आप में पराभक्ति है, वह धन्य है। अब आगे के श्लोक में भगवान ने कहा कि गुरु रूप आचार्य ही साक्षात शिव है। तो यहाँ जैसे देव में भक्ति का उद्वेग होता है, मतलब जैसे देव के अंदर भक्ति का उद्वेग, मतलब जिसको अपना इष्ट मिल जाए उसके अंदर भक्ति का उदय हो जाता है, उसी तरह गुरुदेव में भी उस व्यक्ति को पराभक्ति दिखे और उस व्यक्ति को अपने गुरु के अंदर ही अपना इष्ट मिल जाए, ये शास्त्र घोषित सत्य है। यहाँ भगवान शंकर कहते हैं कि ये शास्त्र घोषित सत्य है कि शास्त्र की दृष्टि से सारे अर्थ उसी को प्रकाशित होते। मतलब कि अगर जो अपने गुरु की भक्ति साक्षात परब्रह्म के रूप में करता है, उसको अपने आप ही शास्त्रों का ज्ञान हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। उसे सारे रहस्यों का साक्षात्कार भी हो जाता है।
को सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, गुरु उसके अंदर ट्रांसप्लांट कर देते सारी विद्या। पर ये कब होता है? जब पराभक्ति प्रकट हो। अपरा भक्ति नहीं, अपरा भक्ति तो इस जगत की देन मांगेगा, हाँ ये दे दे वो दे दे। पराभक्ति यानी कि किसी भी हाल में अपने गुरु के लिए समर्पित रहे, गुरु चरणों में समर्पित रहे, गुरु निष्ठा में बलवान रहे, गुरु भाव में एकत्व रखे, उसको ही इसका अधिकार मिलता है। मतलब वो करोड़ों में से कोई एक शिष्य होता है ऐसा कि जिसकी पराभक्ति जागृत हो जाए, जो आत्मदृष्टि से गुरु के अंदर के परमात्मा को देखता हो, उसके अंदर ये अपने आप सारे शास्त्रों के रहस्य उद्घाटित होते हैं। ये भगवान शंकर कह रहे हैं। इसको मैं समझाऊंगा अगले लेक्चर में ये कैसे होता है, क्योंकि आगे भगवान नारायण की बात है। जय माई की।